आपने दिन रात एक करके पढ़ाई की, दिमाग लगाकर पूरे 3 घंटे का मॉक टेस्ट दिया, पर जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक किया और स्क्रीन पर स्कोर देखा तो वही 70 या 80 मार्क्स पर अटके हुए हो। एक बहुत डीप फ्रस्ट्रेशन होती है उस वक्त। अंदर ही अंदर लगता है कि यार इतनी मेहनत की, इतना रिवीजन किया और फायदा क्या, मार्क्स तो बढ़ ही नहीं रहे। अगर आपका स्कोर पिछले कुछ मॉक टेस्ट से एक जगह पर आकर अटक गया है तो प्लीज सबसे पहले अपने ऊपर डाउट करना बंद करो। ये एक बहुत ही नॉर्मल फेज है। जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था और मैं CSI नेट में ऑल इंडिया रैंक आया तो उस रैंक तक पहुंचने से पहले मैं भी हफ्तों तक ठीक इसी फेज में अटका हुआ था। मुझे भी लगता था कि मैं चाहे जितना पढ़ लूँ नंबर तो बढ़ ही नहीं रहने वाले। लेकिन दिक्कत आपकी नॉलेज में बिल्कुल नहीं है, दिक्कत टेस्ट को अटेम्प्ट करने के तरीके में है। इसीलिए आज इस वीडियो में हम किसी नए रेफरेंस बुक या किसी हैवी 10 घंटे के रिवीजन प्लान की बात बिल्कुल नहीं करने वाले। आज मैं आपको एक ऐसी टेस्ट एनालिसिस स्ट्रेटेजी और एक प्रैक्टिकल अप्रोच बताने वाला हूँ जिसे अगर आपने बचे हुए 15 दिनों में फॉलो किया तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली 20 से 30 मार्क्स तक नेचुरली जंप कर जाएगा। पूरा ध्यान यहाँ रखना क्योंकि ये अप्रोच आपकी बची हुई सारी मेहनत को मार्क्स में कन्वर्ट करने वाली है। सबसे पहले तो आपके दिमाग से इस गलतफहमी को निकाल दो कि आपके मार्क्स इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपने कम पढ़ा है। नहीं, सच्चाई ये है कि आपकी नॉलेज का लेवल अभी ठीक है, लेकिन आप उस नॉलेज को उस 3 घंटे के टेस्ट में सही से अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। अगर आपका स्कोर 70 से 80 के ब्रैकेट में अटक गया है तो उसके पीछे आपके नॉलेज की कमी नहीं है, बल्कि इसके पीछे ये 3 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं। और जब तक आप इन्हें फिक्स नहीं करोगे, चाहे आप पूरी बुक वापस पढ़ लो, मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। पहली प्रॉब्लम है द नेगेटिव मार्किंग ट्रैप। टेस्ट में हम अक्सर लालच में आ जाते हैं। कोई क्वेश्चंस देखा, सिर्फ 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है और हम सोचते हैं चल तुक्का मार देता हूँ, शायद ठीक हो जाए। CSI नेट में नेगेटिव मार्किंग एक साइलेंट किलर है। आप मेहनत से आसान क्वेश्चंस में मार्क्स कमाते हो और लालच में आकर उन्हें नेगेटिव मार्किंग में गवा देते हो। दूसरी प्रॉब्लम है सिली मिस्टेक्स की। ये गलती सबसे ज्यादा दर्द देती है। क्वेश्चन बहुत आसान था पर जल्दबाजी में आपने नॉट, इनकरेक्ट या एक्सेप्ट वर्ड पढ़ना ही मिस कर दिया। कॉन्सेप्ट आता था, आंसर पता था, फिर भी +4 आने की जगह -1 हो गए। इस गलती की वजह से स्टूडेंट्स लगभग 10 से 15 मार्क्स हर साल गवा देते हैं। तीसरी प्रॉब्लम है द ईगो ट्रैप। आपने यूनिट 1 या यूनिट 3 बहुत अच्छे से पढ़ी है, उसका मतलब ये नहीं है कि जब भी वहां से क्वेश्चंस आए तो आपको उसका अटेम्प्ट करना ही है। ये मुझे कैसे नहीं हो रहा ये न सोचो और उस क्वेश्चंस पर अपना 8 से 10 मिनट वेस्ट मत करना। उसके चक्कर में टाइम खत्म हो गया और आगे बैठे 5 आसान क्वेश्चंस पर आप नहीं पहुंच पाए तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। ये 3 गलती है जिससे आपका स्कोर उस बाउंड्री को कोर्स नहीं कर पा रहा है। तो अब इनको ठीक करना है। अब इन गलतियों को ठीक करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 3 घंटे का टेस्ट दिया, स्कोर देखा, थोड़ा डीमोटिवेट हुए और लैपटॉप बंद करके वापस बुक खोल ली। ये प्रिपरेशन की सबसे बड़ी गलती है। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, 3 घंटे का मॉक टेस्ट देने से मार्क्स नहीं बढ़ते। टेस्ट के बाद उस टेस्ट के 2 घंटे का पोस्ट एनालिसिस करने से मार्क्स बढ़ते हैं। आज के बाद जब भी आप टेस्ट सबमिट करोगे, आप उसकी एनालिसिस को 3 कैटेगरीज A, B और C में डिवाइड करोगे। एक ब्लैंक पेपर लो और अपनी सारी गलतियों को इन 3 कॉलम्स में लिखो। कैटेगरी A, दी सिली मिस्टेक। ये वो क्वेश्चंस थे जहां आपको 100% आते थे पर आपने नॉट, इनकरेक्ट नहीं पढ़ा या ऑप्शंस गलत टिक कर दिया। इन्हें पेपर पर लिखो और खुद को पेनल्टी दो कि अगले टेस्ट में मैं क्वेश्चंस पढ़ने में 5 सेकंड ज्यादा लगाऊंगा पर आते हुए क्वेश्चंस को गलत नहीं करूंगा। कैटेगरी बी है भूल गए। ये वो क्वेश्चंस है जो आपने पढ़े थे
पर टेस्ट वाले दिन उसका फैक्ट या पाथवे भूल गए। इनके लिए आपको पूरी बुक वापस से नहीं पढ़नी है, बस इन स्पेसिफिक फैक्ट्स को अपने दीवार पर स्टिकी नोट्स के फॉर्म में लिख दो या फिर चिपका दो। रोज देखोगे तो अगले टेस्ट तक अपने आप याद हो जाएंगे। फिर आती है कैटेगरी 3 यानी तुक्के लगाना। ये वो क्वेश्चन है जिनका आपका जीरो नॉलेज था, पर फिर भी लालच में आकर आपने अटेम्प्ट कर लिया और नेगेटिव मार्किंग ले ली। इन्हें लिखो और खुद से वादा करो कि ये कॉन्सेप्ट मेरा नहीं है, मैं इसके आगे आने वाले क्वेश्चंस को छोड़ दूंगा। जब आप हर टेस्ट का इस तरह से एनालिसिस लिखोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स कहाँ लीक हो रहे हैं, और जैसे ही वो लीकेज बंद हो जाए आपका स्कोर नेचुरली शूट अप हो जाएगा। तो अब आते हुए बचे हुए 15 दिनों का गेम प्लान क्या है। अगले 15 दिन आपको पढ़ाई के साथ साथ अपने मॉक टेस्ट में सिर्फ 3 स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करना है और आप खुद अपना स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ता हुआ देखोगे। रूल नंबर 1, द जीरो गेसिंग पॉलिसी। अगर 15 दिन तक आप भी मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें तुक्का मारना 100% बैन है। को सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिन्हें आप 100% श्योर है। अगर इस रूल की वजह से अगले टेस्ट में आपके सिर्फ 60 मार्क्स ही आते हैं तो आने दो, घबराना मत, पर आपकी नेगेटिव मार्किंग जीरो होनी चाहिए। एक बार आपने इस नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल कर लिया तो रियल मार्क्स अपने आप जंप करने लग जाएंगे। रूल नंबर 2, स्मार्ट टारगेटिंग इन पार्ट सी। मॉक टेस्ट के पार्ट सी में रैंडमली इधर उधर भटकने बंद कर दो। अपनी 6-7 स्ट्रॉन्ग यूनिट्स को दिमाग में फिक्स करो और टेस्ट ओपन करते ही स्ट्रिक्टली सिर्फ उन्हीं यूनिट्स के क्वेश्चंस को ढूंढो। मैच द फॉलोइंग और ग्राफिकल क्वेश्चंस को अपनी सबसे पहली प्रायोरिटी बनाओ। वहां मार्क्स फिक्स करना आसान होता है और टाइम भी बचता है। 75 क्वेश्चंस की भीड़ में नहीं फंसना है, अपने सबसे 25 सेफ क्वेश्चंस निकालने हैं। रूल नंबर 3, द ट्रूथ अबाउट कोचिंग मॉक्स। एक बहुत बड़ा सच जो इस वक्त आपको पता होना जरूरी है। ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने मॉक टेस्ट जानबूझकर एनटीए के लेवल से थोड़े टफ बनाते हैं ताकि स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। तो अगर किसी थर्ड पार्टी टेस्ट सीरीज में आपका स्कोर लो आ रहा है तो उससे अपना सीएसआई नेट रिजल्ट मानकर रोना मत शुरू कर देना। एनटीए का एक्चुअल एग्जाम पेपर बहुत ज्यादा लॉजिकल, बैलेंस और डायरेक्ट होता है। इन 15 दिनों में बस अपने टेस्ट का प्रॉपरली एनालिसिस करो और ये 3 रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। और आखिरी में एक सबसे जरूरी बात जो मैं चाहता हूं कि आप हमेशा याद रखें, मॉक टेस्ट के मार्क्स अपनी सीएसआई नेट की फाइनल रैंक डिसाइड नहीं करता। इन टेस्ट का काम आपको जज करना नहीं है, इनका काम सिर्फ आपको एक आईना दिखाना है। ये इसीलिए होते हैं ताकि जो गलतियां आप मेन एग्जाम वाले दिन करने वाले हैं उन्हें आप यहाँ अपने कमरे में बैठकर पहले ही ठीक कर दो। अगर आज आपका स्कोर 70 या 80 आ रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जेआरएफ क्लियर नहीं हो सकता। इसका बस यही मतलब है कि अभी आपकी आखिरी पॉलिश बाकी है और वो पॉलिश आएगी उस एनालिसिस टेक्निक से। आज अभी कोई नया मॉक टेस्ट मत देना। अपना लास्ट अटेम्प्ट किए हुए टेस्ट को ओपन करो, एक ब्लैंक पेपर उठाओ और अपनी गलतियों की लिस्ट बनाओ। और इस वीडियो को बंद करने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि टेस्ट को एनालाइज करने के बाद आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा निकला, नेगेटिव मार्किंग, सिली मिस्टेक या और कोई, ताकि आपका दिमाग उसे एक्सेप्ट करे और अगले टेस्ट में उसे ठीक करने में अलर्ट हो जाए। अपनी इतनी महीनों की मेहनत पर विश्वास रखो, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो, बस थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बदलनी है और रिजल्ट आपके सामने होगा। पूरा फोकस अपनी गलतियों को ठीक करने पर लगाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।